और सरलता से एक दृष्टांत याद आ रहा है। सरल व्यक्ति को भगवान बड़ी जल्दी मिल जाते। वो कुछ गड़बड़ भी कर दे तो गड़बड़ी पर भगवान का ध्यान नहीं जाता, केवल उसकी सरलता पर ध्यान जाता है। जानते हैं, एक बार एक बहुत सरल व्यक्ति जिसने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया लेकिन सरल बहुत था, निष्कपट, कपट नहीं था, एक बार अपनी पत्नी से कहा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, जीवन में कुछ नहीं कर पाया, कम से कम तीर्थ यात्रा कर आऊं, इतना पैसा रुपया नहीं है कि तुमको भी साथ ले जाऊं, मैं ही होकर के आता हूं और प्रसाद ला करके तुम्हें दूंगा, जो जो वहां पर देखूंगा वो सब तुम्हें बताऊंगा। और वो चला गया, चारों धामों में गया, सुंदर सुंदर उसने दर्शन किए, लेकिन जब जगन्नाथपुरी आया, जगन्नाथ भगवान, आप में से कौन कौन जगन्नाथपुरी के दर्शन करके आए? हाथ खड़े करके बताओ। बहुत कम संख्या है। तो जगन्नाथपुरी में जब वो गया तो सरल बहुत था ना, एक जगह कीर्तन हो रहा था तो वहीं बैठ गया। कीर्तन करने वाले एक स्वर में क्या कह रहे थे कि दुनिया के इस भंवर जाल में कईयक प्राणी हैं अटके, दुनिया के इस भंवर जाल में कईयक प्राणी हैं अटके, और जगन्नाथ के चरण कमल में नयन हमारे अटके। ये भजन चल रहा था, उसे बड़ा प्यारा लगा कि मैं अपनी पत्नी को यही सुनाऊंगा। उसने सीख लिया और जब लौट करके तीर्थ यात्रा करके अपने घर आया, सब पड़ोसियों को बुलाया, पत्नी भी बैठी है, सबके साथ में मिल करके भजन प्रारंभ किया उसने, वही जगन्नाथपुरी वाला भजन। तो वहां पर संत जन कह रहे थे कि दुनिया के इस भंवर जाल में कईयक प्राणी हैं अटके, दुनिया के इस भंवर जाल में कईयक प्राणी हैं अटके, और जगन्नाथ के चरण कमल में नयन हमारे अटके। ये भजन था, लेकिन वो इतना सरल, इतना सीधा, निष्कपट, कभी सत्संग भले ना किया हो लेकिन कपट नहीं था। कीर्तन करने के लिए बैठा तो कीर्तन करते करते आधा तो सही बोला और आधा गलत बोला। सही क्या बोला और गलत क्या बोला तो सुनिए। वो कहने लगा, अरे दुनिया के इस भंवर जाल में कईयक प्राणी हैं अटके, दुनिया के इस भंवर जाल में कईयक प्राणी हैं अटके, और जगन्नाथ के नयन कमल में चरण हमारे अटके। अब भजन उल्टा हो गया कि नहीं? और महाराज वो तो मस्ती से झूम करके, मजीरा बजा करके, जैसे पूज्य महाराज श्री जी बजाते हैं ना झूम कर, ऐसे झूम झूम करके भजन गाने लगा। जगन्नाथ के नयन कमल में चरण हमारे अटके, जगन्नाथ के नयन कमल में चरण हमारे अटके। 2 4 6 बार बोला। पड़ोसियों ने कहा देखो कैसा मूर्ख है, भजन गाना भी नहीं आता, उल्टा पुल्टा गा रहा है। हंसी ठिठोली होने लगी। लेकिन भैया जब आप जीवन में सरलता धारण कर लेते हैं तो दुनिया की नजरों में भले ही आप कमजोर हो या कुछ हो, लेकिन परमात्मा की नजर में सर्वोत्कृष्ट बन जाते हैं। और भगवान ने जब 2 4 6 बार वो कीर्तन सुना तो वही साक्षात जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। बोल जगन्नाथ भगवान की जय हो। समस्त भक्त चरणों में गिर पड़े और भक्तों ने कहा प्रभु आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत करनी है। हम तो नैवेद्य चढ़ाते चढ़ाते जीवन भर भजन करते करते बुढ़े हो गए और हमारे भजन पर रीझ करके आपने आज तक दर्शन नहीं दिया, और इसने उल्टा पुल्टा भजन गाया और आप प्रकट हो गए, कारण क्या है? भगवान ने कहा कि देखो भैया मैं सरलता पर रीझता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया के इस मानव के आंख में यदि छोटा सा कंकड़ भी पड़ जाए, आप ही बताओ, आपकी आंख में यदि छोटा सा कंकड़ चला जाए तो पूरे दिन किरकिरी होती है कि नहीं? पूरे दिन चैन नहीं पड़ेगा।
बेचैनी बनी रहेगी, फिर छींटे मारोगे, हवा में बैठोगे, फूंक मारोगे, न जाने क्या क्या उपाय करोगे, क्योंकि उस छोटे से कंकड़ ने आपकी आंख को दुखा दिया। तो भगवान ने कहा कि जब ये भजन गाने लगा कि दुनिया के इस भंवर जाल में कई एक प्राणी हैं अटके और जगन्नाथ के नयन कमल में चरण हमारे अटके, तो महाराज हमारे नयन कमल में जब इसके इतने बड़े बड़े चरण धस जाएंगे तो फिर हमें तो प्रकट होना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान